All good, sir. How are you? ऑल गुड ऑल Yes, गुड। sir. Right. और किसने कहा था पिछले हफ्ते कौन अभी गजल गाएगा? मैं सुनाऊंगी। जी सुरेंद्र जी, आप शुरू कीजिए, मीनवाइल बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे। हाँ जी। जी। एक दयालपुर सुदर्शन सिंह महाराज जी की गजल है, कुछ बंद सुनाऊंगी इसके। सब वो good. सली वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी, जो गमे दैर से बेगाना बना दे साकी। वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी, जाम मीना मेरी नजरों से हटा दे साकी, ये जो आंखों में छलकती है पिला दे साकी, ये जो आंखों में छलकती है पिला दे साकी। वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी, फिर कभी होश न आए तो कोई बात नहीं, आज हम जितनी पिए उतनी पिला दे साकी, आज हम जितनी पिए उतनी पिला दे साकी। वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी, जोश मस्ती में बगल की रहो बिछड़े हुए दिल, जोश मस्ती में बगल की रहो बिछड़े हुए दिल, आज इंसान को इंसान बना दे साकी, आज इंसान को इंसान बना दे साकी। वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी, जिंदगी ख्वाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, जिंदगी ख्वाबे मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे साकी, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे साकी। वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी, जो गमे दैर से बेगाना बना दे साकी। वो सलीका हमें जीने का सिखा दे साकी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूब जी, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे। बहुत Very beautiful. थैंक wow. यू, Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। वेरी गुड सुरेंद्र जी। नेक्स्ट किसी ने गाना था? हाँ हाँ जी सर, मैंने जी कमलजीत का जी जी, आप शुरू कीजिए। धड़कन बढ़ गई ऐसे सुनाओ। नहीं नहीं, हम्म, कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी, माता जी की गाई हुई है ये गजल, माता हरभजन कौर जी ने गाई थी, कोशिश करूंगी। खुम के खुम नरगिसी आँखों से लुढ़ा दे साकी, खुम के खुम नरगिसी आँखों से लुढ़ा दे साकी, आज मत वालों को जी भर के पिला दे साकी, खुम के खुम नरगिसी आँखों से लुढ़ा दे साकी, बाधाए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा, बाधाए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा, अब मुझे रास अब मुझे रास
अब मुझे राज दो आलम का बता दे साकी, घूम के घूमर किसी आँखों से लुढ़ा दे साकी। जाने मैं खाना तुझे मस्त निगाही की कसम, जाने मैं खाना तुझे मस्त निगाही की कसम। रंजो गम से, रंजो गम से, रंजो गम से मुझे बेगाना बना दे साकी, घूम के घूम किसी आँखों से लुढ़ा दे साकी। तेरी नजरों की है कीमत दिलो ईमान ही अगर, तेरी नजरों की है कीमत दिलो ईमान ही अगर, तेरी नजरों पे, तेरी नजरों पे, तेरी नजरों पे नौशावर है, पिला दे साकी, घूम के घूम किसी आँखों से लुढ़ा दे साकी। तेरे दर्शन के लिए आया है दर्शन तेरा, तेरे दर्शन के लिए आया है दर्शन तेरा। मैं दीदार, मैं दीदार, मैं दीदार दर्शन को पिला दे साकी, घूम के घूम किसी आँखों से लुढ़ा दे साकी। आज मत वालों को जी भर के पिला दे साकी, घूम के घूम किसी आँखों से लुढ़ा दे साकी। थैंक यू, बहुत थैंक यू, बढ़िया कमलजीत जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत थैंक सुंदर यू जी, एवरीवन। बहुत सुंदर। बहुत खूब कमलजीत जी, सुरेंद्र जी, दोनों ने आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है क्लास की। तो अब क्लास शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस ही करेंगे रीडिंग की। तो गज़ल से ही शुरुआत करेंगे। आज अभी हम मीर तकी मीर की एक गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी। यस 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 सर। सर। तो एक एक लाइन से शुरू करेंगे, वन लाइन ईच। तो शुरू करते हैं सुरेंद्र जी से, आपसे ही। पहली हाँ लाइन जी। आप बोल दीजिए, और सेकंड चारवी। जीत, जीत, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, पढ़िए। जीते जी, जी हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, आगे कुछ, ये क्या है? कुछ नहीं है ये। कुछ, कूचा। कुछ, हाँ जी, कूचा या कुछ। जी, कूचे या कूचा दोनों हो सकता है। अगर हाँ इसको जी। आप लास्ट में छोटी है, अगर हे की साउंड आएगी तो कूचे, हम्म, अदरवाइज आ की साउंड आएगी तो कूचा। ठीक है। जीते जी कुछ दिल दार से, ऊंचे दिलदार से। हाँ, अब अ, यहाँ पे अगर आप देखें, ये हाँ जी, पूरा एक ही वर्ड है, हाँ मतलब जी। बीच में कनेक्टर है। तो हम्म, देर लगा देंगे यहाँ, कूचे दिलदार। हाँ, हाँ जी। दिलदार एक ही वर्ड है।
थोड़ा पढ़ेंगे ना फिर मीनिंग आ जाता है। जी ऊंचे दिलदार से जाया ना गया। जाया ना गया। हाँ जी। जी वेल डन। हाँ चारवी। um, अस, आसान नहीं, उसकी वेल डन। उस वार, वहाँ पे, यहाँ पे पेश है और सेल्फ एम्प्लॉयड। राइट, यस। या उसकी दीवार का, उसकी दीवार। जी उसकी उसकी दीवार दीवार का हाँ, हर हर सी सर सर हर से, नहीं नहीं, उसकी दीवार का ओ, सर सिन है, देन रे पर है, वो दिस नहीं लग इज रहा। सिन। हाँ बट अगर आप ध्यान ओके, से देखोगे, दिस इज वन वेव एंड दिस इज अनदर वेव। वो ऐसे करके वेव नहीं बनाई है, वो थोड़ा टेढ़ा करके उन्होंने वेव बना दी है, देन फिर रे गिर रहा है। ओके, दीवार का सर से जी म- मेर मरे मेरे 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 म- मेरे अब नीम के नीचे सा, जेर होगा तो वो मेरे हो जाएगा। जी मेरे का मतलब क्या है? मेरे, माइन, ओके, मेरे मेरे। मेरे साया जी मेरा साहा साया। साया ना गया। साया, साया ना गया। जी अब इसको अगर हम हे प्रोनाउंस करेंगे तो साए हो जाएगा, और इसको अगर हम आ प्रोनाउंस करेंगे तो साया हो जाएगा। यहाँ पे वो य की साउंड दे देगा, जो छोटी ये है। तो यहाँ पे ये साया है। यहाँ पे साया है। ऊपर जो ऊपर वाली लाइन उसमें जाया है ना, तो नीचे फिर साया है, क्योंकि ये जी पोएट्री है। जाया, ओके, साया, या एकदम सही पकड़ा आपने। और ऐसे जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनको काफिया बोलते हैं। हम्म और मोस्टली जो काफिया होता है वो सेकंड वर्ड या सेकंड लास्ट वर्ड या थर्ड लास्ट वर्ड में ही मोस्टली होता है, जो कि राइम करता है। और जो एंड में होता है, एंड वाला वर्ड अगर सेम है दोनों लाइंस का, हम्म, उसको रदीफ बोलते हैं। अच्छा। रदीफ इज कॉमन वर्ड, वो लास्ट में जिस वर्ड से लाइन एंड हो रही है, तो दोनों लाइन सेम वर्ड से एंड होती हैं, दैट इज कॉल्ड रदीफ। हम्म जिसमें गया और गया, पहली भी लाइन भी गया पे एंड है, दूसरी भी गया पे एंड है। तो दैट इज काफिया एंड रदीफ, एंड ये दोनों रूल्स इम्पोर्टेंट हैं टू राइट अ पोएम इन उर्दू। तो शायरी के लिए ये ज़रूरी होता है, इन दोनों लाइंस को मिला करके एक शेर बनता है। एंड इन दोनों लाइनों में ये चीज़ें कॉमन होनी चाहिए कि एक काफिया, मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट वर्ड लाइन का, और उसके बाद लास्ट वर्ड जो कि कॉमन होगा। हम्म सो दिस इज काफिया एंड रदी। और अगर ये दोनों चीजें एक दो लाइंस के बीच में नहीं है तो फिर वो सिंपली आप कह सकते हैं कि किसी का नॉर्मली एक लिखा हुआ वो है, एक ड्राफ्ट है। उसको आप पोयम नहीं कह सकते, उसको आप शेर में काउंट नहीं होगा, नॉर्मल राइटिंग वो कही जाएगी। तो हाँ, थर्ड लाइन मोहित जी। सर सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैंने 2 हफ्ते से क्लास नहीं की है। मुझे थोड़ा ओके सा टाइम दीजिए, मैं अभी एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ सर। ठीक है, सर तो मैं ये वीना बोलूं? जी जी आप बोलिए, एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन फोर्थ लाइन गुंजन जी आप बोलिएगा। जीते जी कूचे दिलदार से जाया न गया। सेम है। जीते जी कूचे एक दिलदार से सेकंड, जाया न वन गया। सेकंड, आई थिंक ये सेम हो गई है। हाँ जी, इसकी दीवार का वन सेकंड, हाँ, वो शेर वही है सर। सेम हो गया था। हम्म, नेक्स्ट दिस हम्म। इज, हाँ ये वो तो कल दयार दयार
तलक तलक, इसमें देख से है, देखता। then लाम है एंड के है। हाँ, वो तो कल दयारे तलक देखता आया आयात को रहा। इधर इधर को इधर इधर। इधर अब को अलिफ, रहा। अलिफ के नीचे जेर सेल्फ इम्प्लाइड है, देन तो छोटी है, इधर। देन दाल, हाँ, दो हाँ चश्मी जी। है एंड रे। इधर। तो वो तो कल द्यार तलक देखता इधर को रहा। हमसे ही हाल हमसे ही हाल बता नहीं तबा अपना दिखाया न गया। ये ये देर देर तो नहीं है कहीं, देर तलक देर है। है ना? देर देर तलक देखता है ना, दैर तो देर दैर नहीं, ये दैर है। देर है। वो तो कल दैर तलक दिखाता देखता इधर को रहा, देखता इधर को रहा। हाँ, हमसे ही हाल तबा अपना दिखाया न गया। तबा हाँ, Doesn't तबा। make sense. Why तबा that? दिखाया न गया, है ना? ता पहले है ना, फिर हाँ जी। But why अपना। that? ता और बा this हाय can हे be, एच this एच। can be there and this can be there both। तो यहाँ पे जो वर्ड ज्यादा सूटेबल है वो आई थिंक आएगा। तो लाइन There. में तो देयर इज सर मोर सूटेबल, तो देयर है, अदरवाइज देर और दैर एक जैसे लिखा जाता है। हम्म। जी। अच्छा। अब यहाँ पे क्या है, देर ए तलक। और ए की साउंड एक ही लेटर से आती है, दैट इज बड़ी ए, और बड़ी ए की ये शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे ए, अगर ए की साउंड आएगी तो इट्स देर, एंड ए की साउंड आएगी तो इट्स देर। हम्म देर और देर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ हम्म। पे ये देर है या देर है, हम्म वो चेक करना पड़ेगा गजल में क्या मेंशन है। सो बट हम मेरा कैसे लिखेंगे? हाँ जी, हमसे ही हाल हाँ, तबा। चार्ली, यू आर सेइंग समथिंग। या सॉरी टू इंटरप्ट, हम मेरा कैसे लिखेंगे? मेरा, लाइक मीम, मीम के नीचे जेर, छोटी है। देन रे, हम्म। देन अलिफ, मेरा। अंदर साउंड छोटी है। और ओके। मेरा, अगर दिस इज मेरा एंड दिस इज मेरा, इफ ए की साउंड इज मोर प्रोमिनेंट, देन बड़ी ये, मीम के बाद बड़ी ये, देन रे, देन अलिफ। तो मेरा मतलब माइन, अगर माइन या बोलना है, मेरा, आई राइट द सेकंड या वन। सेकंड वन, ओके, थैंक। मेरा। थोड़ी सी मोर प्रोमिनेंट साउंड आ जाती है, इससे बहुत लाइट साउंड आती है, इट्स मेरा। या दोनों ही जगह अपनी जगह सही है। कई जगह पे प्रोनाउंसिएशन वाइज अगर साउंड बहुत लाइट है तो ये भी यूज हो सकता है, बट मेरा साउंड, वो एक ही साउंड आ रही है प्रोमिनेंट, इस मेरा, तो ये वाला करेक्ट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ, गुंजन जी। उसके बाद मेरा। Yes, sir. जी जी, आप पढ़िए दिस लाइन यहाँ से। गरम दो राह फना गरम, का जी जी, क्या बता, गरम। नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने? रो राह के दो राह रो, रो हाँ, रो रे है, फिर वाओ। रो राह फना का फना का नहीं हो सकता नहीं हो सकता, सकता पतंग। इससे तो नहीं हो सकता। क्षमा लास्ट पतंग लाइन क्या? पतंग। पतंग। जी, ते इससे तो है, ली क्षमा है, दा। जी, इससे तो क्षमा नप्त क्या है? नमत न इससे तो म क्षमा, और तुए जी, नम, नमत सर भी
घटाया न गया, कटाया न गया। कटाया ना गया। हाँ सर, नम से क्या होता है? नम्त देखना पड़ेगा। ठीक है सर। लेट्स नम यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा अभी फिलहाल। कोई नहीं, बाद में एक बारी चेक करेंगे इसको। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सर मैं ट्राई करूं। हाँ जी भारती जी। पास नामोस मोहब्बत था कि फरियाद के पास। पास नामोस था कि मोहब्बत था फरहाद कि फरहाद फरहाद के पास। के फरहाद के पास। अगली लाइन पढ़िए। बी ये ये भी ये फरहद नहीं है, फरहद, फरहाद है। फरहाद, फरहाद, अच्छा, फरहाद हे फरहाद। है, उसके बाद रे है, उसके बाद हे के बाद अलिफ है, फरहा, हाँ जी, और फिर दाल पे खत्म है, फरहाद। फरहाद, ठीक है, ठीक। ये शिरीन और फरहाद वाले फरहाद की बात हो रही है जी। अगली लाइन पढ़िए भारती फर्स्ट जी। फर्स्ट वर्ड क्या है? ले भी इट्स बे। बे हम्म बेसतों बेसतों जी। सामने से अपने उठाया न गया। सामने सामने से से अपने अपने उठाया उठाया न गया। ना गया न गया। जी। अब यहाँ पे ये अलिफ के ऊपर यहाँ पेश है, उठाया जी। वेल डन। रश्मि जी, रश्मि बंसल जी। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। खाक, खाक खाक तक, खाक तक को- कोपा, कूचा उच- ऊंचा दल, दिल दार दिल दिल। की, दिस इज दिल। दिलदार की, दिलदार की। छा, छानी, ये होगा छानी, 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 छानी। चे के बाद दो चश्मी है छानी तो वो छा हमने, हो जाएगा, छानी हमने छानी हमने। जी। खाक तक सर कूचा है अगली भी पढ़ो। दिलदार की छानी हमने, मतलब उसने खाक छानने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है सर। सर अगली पढ़ूं? जी हाँ, पढ़िए पढ़िए। ज- जस तो, जुस्तजू, जुस्तजू, जुस्तजू। जु, जुस्तजू, जुस्तजू की, के दिल, गम, जी। सदा, अब यहाँ पाया, दिलेगम हो सकता है। दिलेगम सदा दिले गम, सदा पाया, शुदा, ने, शदा, नो शुदा, गम शुदा, शुदा, शुदा। शुदा जी। शुदा, हाँ, शुदा, पाया गम ना शुदा, दिलेगम गया। शुदा जी। Sir, someone is still waiting in the Zoom link. हु इज वेटिंग? वेटिंग लिंक में कोई नज़र तो नहीं आ रहा। Yes, someone just sent a message. Let's see.
हम्म, मैं चेक कर रहा हूँ बट आई थिंक मेरे यहाँ दिखा नहीं रहा। आशु जी प्लीज चेक करना कोई वेटिंग रूम में है। A message just came up that she's waiting. Yeah, looks like it. नहीं मेरे को शो करता अदरवाइज तो Yeah, chat वो room इनका में नहीं दिखा रहा, मैंने भी देखा अभी। नहीं नहीं It's मेरे not पास तो there. पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है वहाँ पे भी शो नहीं कर रहा। कोई होता तो वो एडमिट कर देते हम। कोई नहीं कोई आएगा अगर तो वी विल ऐड हिम। हाँ आई Yeah, जॉइन she joined. ट्रेन She said she joined now. जी जी join, प्रेरणा प्रेरणा सिंह जी। जी Yeah. Prerna. हाँ जी हाँ पाया ना गया। जस्तजू की पे आ, दिले गम शुदा पाया ना गया। नेक्स्ट रजनी जी आप पढ़िए। जी सर। आ, आतिश आतिश तेज आतिश आतिश तेज तेज ज जुदाई जुदाई में जुदाई में में में- 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 मिकलता। नहीं म- नहीं नहीं मक, य मकिया य इज द फर्स्ट लेटर here It's this is not not this is not में meme in there. no नो there is no meme वो बस वो स्ट्रोक मोटा कर दिया लिखते समय यकाय अदरवाइज Okay. Yakaz. यकायक Yeah. Yak यकायक Yakayak is bun. यकायक इस बार जी आतिश दिल तेज जला हाँ जी जी बढ़िया दिल जला तू दिल जला के तो तू के नहीं यंक नहीं 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 यू दिल जला no यूं दिल यू जला यूं दिल जला यूं के क्यों तंक तन, so is it तंक तनक 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 yeah. तनक तनक जी भी जलाया न गया जलाया ना गया। The word is Tanik in reality. तनिक तनिक Okay. जरा सा तनिक okay. तनिक जी भी जलाया ना गया। Maybe you will read Atishe Tez instead of Atish Tez. दिल will जला यूं कर Atishe. तनिक जी भी जलाया ना गया। दिल Maybe जला you, लेकिन दिल तो जला लेकिन जी ना जलाया गया। but maybe दिल जला maybe we'll read Atishe Tez instead of Atish Tez in the beginning. Atishe Tez. डिसअपियर हो गई ना। Yeah, he's just disappeared. Got the connection is lost for him. Yeah. hi everyone am I audible यस Yeah. So, yeah sorry the internet connection was lost हाँ हाँ हम के पे थे के बाद क्या था दिल जला okay. यूं के Sir, तनिक shall I read this again? या दिल जला यूं के दिल जला यूं के तनिक जी भी जलाया ना गया। तनिक जी भी जलाया ना गया जलाया ना गया। वेल डन वेल डन वेल डन यहाँ पे दिल और जी दोनों अलग अलग है। Of course. हाँ Separate, yes, the two words. I mean, when we read Atishe Tez Judai में Yakayak us ban instead of reading Atish Tez. You don't hear me, right?
आतिश तेज, या कई जगह पे इजाफत अभी हमको वो हैबिट नहीं है, तो वो इजाफत छूट जाती है Yeah, it makes more बिकॉज देर, sense. हाँ बिकॉज देर भी मेंशन नहीं होता ना, तो वो हाँ, दो तीन बारी पढ़ने के बाद यूल गेट टू नो द थिंग्स कि हाँ यहाँ यहाँ इजाफत आएगी, दीज वर्ड्स आर कनेक्टेड। हम्म, नेक्स्ट कनिका जी, आप पढ़िए। मैंने सामने जब याद दिलाया था। कनिका जी, बैकग्राउंड में बहुत शायद डिस्टरबेंस आ रही है आपकी। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट लाइंस पढ़ दीजिएगा, मीनवाइल थोड़ा जो डिस्टरबेंस आ रही हैं उसको आप सॉर्ट कर लीजिए। संध्या जी, आप पढ़िए। ओके। मैंने मैंने ने आ सामने शब्द। अब ये मैंने भी हो सकता है, अगर मैंने होता तो वो एक साथ होता। दिस कुड बी माने, माने। मे बी, ओके। चेक करना पड़ेगा, आइदर माँ और ने, या फिर अगर एक साथ अगर हम इसको यूज कर रहे हैं देन इट्स मैंने। मैंने आ सामने शब्द याद दिलाया दिलाया था इसे दिलाया इससे था इसे। इससे और उससे दोनों अभी हो सकता है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जेर लगा दोगे तो इट्स इससे, पेश लगा दोगे तो इट्स उससे। उसे। फिर वो फिर वो था था सुबह। सज सुबह आज सुबह सुबह मेरे जी से शुभ चलाया न मेरे गया, जी से भुलाया न गया। भुलाया न गया। भुलाया ना गया। ठीक, तो ये यहाँ पे जो आप अटके थे, दिस इज सुबह। स्वाद के बाद बे है नीचे, और बाद में हे जो है वो पूरा लिखा गया, हे पे खत्म हो रहा है। इज इट शुभ और सुबह? शुभ, शुभ भी पढ़ सकते हैं और सुबह भी पढ़ सकते हैं। शुभ और सुबह दोनों करेक्ट हैं। बात मॉर्निंग की ही हो रही है, सुबह मीन्स मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। सर अब ठीक है, सबने एक एक बारी पढ़ लिया, एक एक शेर, मेरा ख्याल अब तो फ्लुएंसी से पढ़ सकते हैं। मेरी टर्न नहीं हाँ आई अभी। आई हैव अच्छा अच्छा। not मेरी भी नहीं आई, मेरी भी नहीं आई। अभी तो और भी शेर बाकी हैं वैसे तो, कोई बात नहीं, और जिनके टर्न नहीं आई है तो हम दूसरी गजल भी ले लेंगे। जी। तो एक सेकंड दीजिए। नाउ सोनाली जी, आप पढ़िए ऊपर वाली लाइन, आप पढ़िएगा। प्रेरणा जी, नीचे वाली आप पढ़िएगा। जी सर। सर ये जेर शमशेर यहाँ से पढ़ना है ना? जी जी जी, हाँ जेर शमशेर सितम मेरे शमशेर सितम तरपना मीर, यहाँ मेरे नहीं है, दिस इज मीर। मीर। मीम, ये एंड रे, और ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है पेन नेम का, कि जिस इंडिविजुअल ने शेर लिखा है, जहाँ पे उसका नाम आएगा, दिस इज शेर ऑफ मीर तकी मीर, तो उन्होंने अपना नाम ऐड किया है, तो इस वजह से वो सिंबॉलिकली वहाँ पे लगाया है। it's called the kalush. तकल्लुस। दर्शन सिंह महाराज जी का तकल्लुस क्या है, किसे पता है? दर्शन, वो अपना नाम को ही, मोस्टली जो शायर क्या करते हैं, तकल्लुस एक अलग आइडेंटिटी ले लेते हैं या अलग वर्ड ले लेते हैं जो अपने नाम के आगे वो ऐड कर लेते हैं। दर्शन सिंह महाराज जी ने अपने ही फर्स्ट नेम को तकल्लुस
की तरह यूज किया। उन्होंने अपने नाम के आगे कुछ और ऐड नहीं किया। तो बाकी शायर मोस्टली नाम के आगे एक पर्टिकुलर वर्ड ऐड कर लेते हैं। अब मीर का भी ऐसे है, मीर का इनका फर्स्ट नेम था मीर तकी मीर, तो इन्होंने भी मीर ही रखा है। गालिब का नाम नहीं था वो, इट्स असदुल्ला खान मिर्जा। उन्होंने गालिब वर्ड आगे ऐड कर लिया आपने, तो इट बिकम्स शॉर्ट फॉर्म में मिर्जा गालिब। जी आगे बढ़िए। हाँ जी ये आवाज नहीं आ रही। तड़पना कैसा। तड़प, जी तड़पना कैसा, वेल डन। प्रेरणा। हाँ भी आसान नहीं नहीं, पहला पहला वर्ड क्या बोला है आपने? हाँ नहीं नहीं, दिस इज नहीं सिन सर, एंड रे, दिस इज सर सर। भी, सर हर भी, सर सर भी आसान आसाम तस्लीम, तस्लीम। दिस इज ओके ते के दो नुक्ते ऊपर हैं, देन सिन, देन लाम, देन छोटी ये एंड देन मीम, तस्लीम। तस्लीम महर मोहब्बत, महर मोहब्बत। मोहब्बत मीम है बे एंड ते, मोहब्बत। Try, please. जी में अब में अ, हाला हिलाया ना गया। हिलाया, हिलाया ना गया। जी सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया। Very nice. नीता जी ये वाली लाइन आप पढ़िए और उसके नीचे वाली लाइन कविता जी आप पढ़िएगा। जी sir. जी सर। जी में आया जी में आया है आता, है, आता आता जी में आ- आता है जी में आता है कि के पा कुछ कुछ, जी और भी कुछ और भी मौजूद मौजूद मौजों, मौजों, मौजूद जी कहे, जी कीजिए। का कीजिए कहे, पीछे कहे नहीं इज काफ, का फर्स्ट इज काफ, का काफ के बाद कह कहे कहे मौजू ऐसा कीजिए, कीजिए 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 कीजिए, 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 कीजिए। कीजिए काफ के कीजिए बाद कीजिए। बड़ी ये, हाँ काफ के बाद जैसे और भी छोटी ये, मौजू कीजिए। फिर उसके बाद जिम एंड देन बड़ी कीजिए ये, और झुमके। कीजिए, मौजू कीजिए। मौजूद कीजिए बेसिकली, कीजिए का आप कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म है। नॉर्मली यूपी साइड में बोलते हैं ना, प्लीज आप ये काम कीजिए, तो कीजिए का कीजिए शायरी में लोग कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। तो ये अवधि टच है इनकी शायरी में। हाँ जी sir. दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल एक गजल में तो एक गजल में एक गजल तो
सुनाया क्या तो बात सुनाया ना गया। सुनाया ना गया। दर्द दिल एक गजल में सुनाया तो ना सुनाया गया। ना। जी। मैं तो पूरी सुनाया गजल के बाद इन्होंने लास्ट लाइन में ये म्यूट कंक्लूड किया है कि पूरी गजल में जो बहुत उनके अच्छा दिल सुना का दर्द था वो नहीं सुनाया गया, अभी और भी है। तो ये गजल तो इनकी खत्म हो गई। नेक्स्ट गजल इन्हीं की लेनी है या किसी और शायर की लेनी है, आप बताइए। इन्हीं शायर की लो। इन्हीं की अ, लें। हाँ जी सर। और सर ठीक। एक रिक्वेस्ट है, मीर तकी मीर के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि ये किस किस्म के शायर थे। मुझे ज़्यादा ख़ास तो इनके बारे में नहीं पता, बट ये पता है कि ये गालिब से पहले के थे शायर, और ये जी दिल्ली सर। के हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली में इनको दरबार में लिया नहीं गया, मुगल दरबार में। उस समय शायरों की एक मतलब कह सकते हैं कि कमाने का जरिया हुआ करता था कि मुगल दरबार उनको एक्सेप्ट कर ले, और मुगल दरबार फिर उनको एज पेंशन प्रोवाइड करे मुगल दरबार में पोएम्स लिखने के लिए, और वहाँ जो मुशायरे हुआ करते थे उसमें शिरकत करने के लिए उनको पेमेंट मिलती थी। तो हाँ यही जी। उनका काम रहता था मोस्टली शायर्स का। तो हम्म। गालिब भी इसी दौड़ में थे कि मुगल दरबार एक्सेप्ट कर ले उनको। हम्म। और इब्राहिम ज़ौक़ जो पहले से वहाँ पे थे वो उनको एंट्री प्रोवाइड नहीं करते थे। हालांकि बहादुर शाह जफ़र ने बाद में उनको एंट्री दे दी थी, और उनकी पेंशन भी बांध दी गई थी। बट हाँ जी। एक मेन वही रहता था कि कोई भी नवाब हो या कोई भी आप कह लीजिए उस समय पे किंगडम हो, एम्पायर हो, वो आपको क्या कहते हैं, अप्रूवल दें, और वहाँ पे मतलब बुलाएं आपको, और आपको रिस्पेक्ट करें, और आपको मनी प्रोवाइड करें कि आपने जो भी लिखा है उसके लिए। तो मोस्टली दरबार को दरबार पोएट्स रखा करते थे। उसके अलावा पोएट्स की और कोई इनकम उस समय उस ज़माने में नहीं थी। तो मीर तकी मीर भी अपने टाइम के बड़े अच्छे शायर हुए हैं, बहुत अच्छा लिखा करते थे, बट उनको मुगल दरबार में दिल्ली में कोई पोजीशन दी नहीं गई। तो इस वजह से वो लखनऊ गए, लखनऊ के नवाब से मिले, और लखनऊ में भी उनको एक्सेप्टेंस मिली, बहुत देर बाद जाके मिली। तो ज़्यादातर उन्होंने जो लाइफ अपनी जी है वो गरीबी में जी है, क्योंकि जो शायर है वैसे भी अब मजदूरी तो करेगा नहीं। वो शायर है, वो अपना एक ईगो रहता है कि मैं लिखता हूँ, बहुत अच्छा लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे कामों से साइडलाइन हो जाते हैं। अब गालिब का भी इस तरीके का था कि गालिब ने अपनी पूरी लाइफ में कोई काम नहीं किया। गालिब कर्जदार भी था, क्योंकि मेरे को गालिब के बारे में ज़्यादा पता है तो मैं बता रहा हूँ। गालिब कर्जदार भी था, किराए के मकान में रहता था, किराया भी नहीं देता था। जहाँ से राशन लाता था राशन वाले का बहुत कर्जा हो गया था। इस वजह से कई बारी वो जेल भी गया। गालिब शराबी भी था। गालिब में सारे वो ऐप थे जो एक इंसान में नहीं होने चाहिए। बस वो इंसान अच्छा नहीं था, वो शायर अच्छा था, आप ये कह सकते। जी। तो जहाँ से उसको पैसा मिलता था वो उस तरफ हो जाता था। तो जब तक मुगल दरबार से पैसा मिल रहा था ठीक था। 1857 में जब ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने लाल किले पे कब्जा कर लिया, तो वो ब्रिटिशर्स की तरफ हो गया। ठीक है? उसने बगावत नहीं की। तो जहाँ मतलब उसको पावर दिख रही है तो वो पावर के आगे झुक जाता था कि मुझे बस अपने लायक पैसा मिल जाए। इट्स काइंड ऑफ अ पर्सन। बट शराब कहीं ना पीने के कहीं, लिए। शराब हाँ, पीने के लिए। शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए, वो सारे काम करता था। तो कहीं ना कहीं वो इंसान अच्छा नहीं था, उसको आप आइडियलाइज नहीं कर सकते। राइट। बट उसका जो लिखने का स्टाइल था या जो उसने लिखा है, उसकी पोइट्री अच्छी थी, तो आप उसकी पोइट्री को एंजॉय कर सकते हो। बट एज अ ह्यूमन बीइंग वो इतना खास मतलब उसकी लाइफ नहीं रही है। तो मोस्टली पोएट्स का यही रहता था कि वो थोड़ा लिखते सा थे। थोड़ा सा हाँ, बददिमाग भी था ना जी, लड़ पड़ता था। चलिए। है जी हाँ। दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का कहीं है ना कहीं वो, अंदाज़े हाँ, बयार। वो तो ईगो वो इसमें इसकी मोस्टली शायर्स में बददिमागी होती है। नजर आ रही है।
जी, इब्राहिम ज़ौक़ के साथ काफ़ी उनके मसले भी हुए हैं। हाँ हाँ जी। शायरी में अगर आप कहें जैसे अ, हर कोई संत नहीं होता। अब दर्शन सिंह महाराज जी शायर भी थे, ओह, संत भी थे। वो आइडियलाइज करने लायक हैं, उनकी ज़िंदगी को आप आइडियलाइज कर सकते हो। बट बहुत सारे शायर ऐसे हुए हैं जो कि बस उनकी लिखावट अच्छी है, आप उनकी लिखावट पे जाइए, उनकी निजी लाइफ में ना जाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर Anyways, उसमें जैसे बहादुर शाह जफर भी वही था, नहीं, ही अयाशी वॉज अ गुड अयाशी पर्सन। बंदा था वो भी। नहीं नहीं नहीं, वो तो he, ही वॉज अ गुड पर्सन। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर हाँ जी, इस पर पॉइंट ऑफ टाइम। 1857 में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ था तो वो बहादुर शाह जफर का हुआ था। हालांकि उनके पास ऑप्शन था कि वो रिवॉल्ट में हिस्सा ना ले करके अंग्रेज़ों के साथ हो जाते तो उनका इतना लॉस ना होता। तो कहीं ना कहीं ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, तो वो अलग चीज़ है। बाकी जो भी मुगल्स थे, मुगल्स तो अय्याश थे ही। मुगल्स जितने भी जी थे सब अय्याश थे, तो वो तो कॉमन जी। है। नॉट ओनली मुगल्स, जितने भी हिंदू राजा हुए हैं या मुस्लिम राजा हुए हैं, जो भी है, जब अगर रॉयल हैं, रॉयल फैमिली का कुछ ना कुछ, तो वो नेगेटिव हिस्सा आपके आता ही है। अकबर जी नहीं थे। वो भी थे अकबर बहुत अपने अयाशी टाइम थे। पे तो। no, जो you भी don't जितने know. भी अच्छे थे, शराब वो भी पीते थे, नाच वो भी देखते थे, तो अय्याशी पूरी थी। और अय्याश वर्ड को हम गलत ले जाते हैं। अय्याश डजंट मीन कि कोई बहुत ज्यादा गलत है। अय्याश, एंटरटेनमेंट था ना। अय्याशी मीन्स लग्जरी। अय्याशी का मतलब लग्जरी। होता है लग्जरी। जो जी हाँ लग्जरी जी। लाइफ जी रहा है वो अय्याश है। हम्म। Yeah, पर the सर ये मीर की Wikipedia जो says, बात है, शायरी, ये तो हाँ, बहुत उदास सी और सैड शायरी लिखते थे। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं थी ना, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दिल्ली छोड़ के लखनऊ गए, हैदराबाद गए, हैदराबाद से वापस लखनऊ आए, तो हम्म बड़ा उन्होंने ट्रैवल किया, बड़े धक्के खाए, बहुत टाइम बाद जाके उनको रिकॉग्निशन मिली, तो वो चीज़ हम्म थी। the मेनली तो एक Wikipedia, शायर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए रिकॉग्निशन होती है। आप काम बहुत हम्म अच्छा करो लेकिन आपको आपकी जिंदा रहते कोई रिकॉग्नाइज ना करे। मरने के बाद हम्म भले ही आप पे 100 किताबें छप जाएं या उसके बाद डिस्कस हो रहा हो, अब उसको उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो चीज़ है। हम्म। so, excuse me, the Wikipedia says about Mir Taqi that he was born in February 1723 and died on 20th September 1810. And he was ओके। one of the most recognized poets of Urdu in 18th century and one of the pioneers who gave shape to Urdu language itself. हम्म। यस। He was one of the principal poets of Delhi School of Urdu Ghazal and is often remembered as one of the best poets of Urdu language. His pen यस। name Takhallus was Mir. He spent the later part of his life in the court of Asf, Asaf Ud Daula in Lucknow. असदुल्ला, असदुल्ला, लखनऊ। Asaf, वही वहाँ पे ही Asad, उनको okay, एक्सेप्टेंस वहीं मिली थी, लखनऊ हम के नवाब के पास। this is हम what कह we, सकते हैं तो ही कि ये ही सब इज द शायर ग्रेटेस्ट, थे। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो टॉप 10 में अगर आप हम्म कहोगे तो उनका नाम आता है। आप मीर हम्म तकी मीर को ले लीजिए, इब्राहिम ज़ौक़, बहादुर शाह जफ़र, दाग दहलवी, आ, मोमिन मिर्ज़ा मोमिन गालिब, मोमिन शाह मोमिन। मोमिन खान मोमिन। तो ये जो थे शायर, ये अपने टाइम के। अलामा इकबाल, जो कि अल्लामा पहले जब तक इकबाल। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ लिखा करते थे, फैज लेकिन फिर अहमद जब फैज। पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में चले गए। हाँ, फैज फैज़ अहमद अहमद फैज। फैज़। जी। हम्म। Singh फैज़ Maharaji, अहमद फैज़ तो बहुत बाद में आए हैं। हाँ Darshan जी। Singh Maharaji went to meet Allama Iqbal. Remember? He used to tell the story that he went to see Allama Iqbal with his uh, guru, ही इज़ वन ऑफ द Sufi ग्रेटेस्ट। Ghulam Mustafa और Khan Sahib. अलामा इकबाल की जो शायरी में आपको ना जो पर्शियन टच बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। उनके जो वर्ड्स की जो चॉइस होती है काफ़ी अच्छी है। मतलब जब आप इकबाल को पढ़ोगे
तो बहुत डीपली वो पूरा रिसर्च करके लिखते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कुछ लिख दिया। हर एक शेर में उनकी एक डिटेल्ड मतलब इस तरीके की डिटेल्स मिलती हैं कि यू कैन रिसर्च ऑन इट। सर फराज तो उस वक्त के थे, फराज? शायद बाद में आया। अच्छा। हमारे जो महाराज जी थे ना, ये सूफी और रूहानी शायर थे। तो ये एक सूफी संत भी थे। बाकी तो सब जितने भी हैं मुझे लगता है वो तो शायर ही थे, लेकिन हमारे एक सिर्फ जो दयाल पुरुष है वो पूर्ण संत हैं और सूफी संत थे और शायर भी थे। सर मैं एक बुक में पढ़ रही थी कि मोहम्मद ये इकबाल के बाद अगर किसी ने रूहानी शायरी करी है तो वो दर्शन सिंह महाराज जी ने करी है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो Are we going to read more? इसमें बढ़े? 15 साल का गैप था। कई लोगों की रीडिंग रह गई, रीडिंग करें अब? मेरा जी शुरू करते हैं। छोटी लाइन से तो दो दो लाइन से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन रह गए हैं? मोहित जी Me, आप ट्राई करेंगे? Mana. ओके सर। हाँ आफ्टर मोहित जी मन्ना जी आप करना। सर सर मैंने काफी दिन से रिवीजन नहीं किया है, मैं बाहर था कोई नहीं। तो शायद मुझे ऊपर दिक्कत ज्यादा होगी। ऊपर की पहली लाइन आप ट्राई कीजिए, सिर्फ 6 ही वर्ड्स हैं तो ठीक है सर। आराम आराम से चलेंगे। एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ठीक है सर। कोशिश कीजिए, कोई इशू नहीं है, टाइम का कोई इशू नहीं है। लेटर बाय लेटर देखिए क्या क्या रिकॉग्नाइज हो रहा है आपको। सर शुरुआत में सब बाद में तो मुझे सा समझ में आ रहा है, लेकिन पहले वो वर्ड शायद हे हे मी है, वो हे नुक्ता जो है वो हे के लिए है। हस्ती हस हस्ती, well done, हस्ती हस्ती। हस्ती अब आगे बढ़िए, अब सेकंड वर्ड। हस्ती अप जी अप आप हाँ हाँ, अप अपनी अपनी। जी वेल डन, हस्ती अपनी। अपनी आ, 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 हनी एक मिनट हनीब नहीं नहीं, हा है, उसके बाद ब है, है जी, उस फिर और उसके अलिफ है। बाद अलिफ है और उसके बाद फिर ब है। हाँ हबाब। हबाब जी हबाब की हबाब की। आ, से से सी सी की है तो फिर उसमें अगर आप की और सी में देखें डिफरेंस तो काफ की जगह से ना आ गया बस। हाँ ई सी सी लास्ट वाला। है। जी हस्ती अपनी हबाब की सी है, वेल डन। अगली लाइन ट्राई करेंगे। ठीक है सर, दोनों हफ्ते की कसर निकाल दे। आ, आ, है आ, जी ये ये जी ये आ, न न जी म और आ नमा जी नमा आगे न, बढ़िए। ऊपर न हमजा श है, ना ऊपर नहीं है, वो वो हमजा है। हमजा है और उसके बाद फिर शाह है और फिर जी जी, ना अब क्या बनेगा? ना नहीं है, वो शाही, शाह पे खत्म है। शाह। हाँ शाह है। आ, श, तो नमश नमश न मा आ नमाइश। नमाइश 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 नमाइश।
बस यही वाला बड़ा वर्ड है, बाद में तो छोटे ही हैं और रिपीटिव फरमाइश। है। सर है, रा है, लास्ट वाला लेटर कौन सा है? बा, उससे पहले वाला कौन सा है? अलिफ, और सेकंड लेटर कौन सा है? रा, नहीं, फर्स्ट वाला रा। देखिए कौन सा है? राब। राब आपने पहचान लिया, र, अलिफ और ब, राब। पहले वाला राब, लेटर कौन सा है? बस ये राब। उससे पहले लास्ट पहला लेटर है ना कोई? ये तो हम सेकंड सर लेटर लास्ट में पहला देखेंगे। लेटर है म। नहीं, सिन है। वो वेव आ रही है ना, सिन के लिए वेव आ रही है। सर त, सिन रा, में तो ब, तीन रा। तीन तीन बार वो लूप में होता है ना? नहीं, बट अच्छा। कहीं जगह अगर आप देखेंगे वो इस तरीके के भी बना देते हैं, जैसे अब यहाँ पे है, वो ऐसा ना करके उन्होंने ऐसे कर लिया, तो ये जो पार्ट है ये भी सिन काउंट होगा। ओके ओके सर, सरहब, शराब। शराब सराफ, अलिफ है ना? शराब सराफ की सी है। है। तीनों रदीफ हैं। की सी है, की सी है। तो अगर आप देखो कहीं शायरी में दो या दो से ज्यादा रदीफ भी हो सकते हैं, मतलब लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, थर्ड लास्ट लेटर, हो सकता है कॉमन हो। जितना कॉमन जाएगा वो पर्टिकुलर पार्ट, ऊपर और नीचे का अगर कॉमन है लास्ट वाला, तो वो पूरा रदीफ काउंट होगा। तो ये 3 वर्ड का रदीफ है यहाँ पर। सर ये रदीफ चीज आपने आज क्लास में फर्स्ट टाइम बताया या लास्ट क्लास में भी हुआ था? मुझे ये रदीफ वर्ड शायद फर्स्ट टाइम आज मैंने पहले ही सुना है। मैंने शायद फर्स्ट टाइम बताया, या बीच में भी एक आधी क्लास में वैसे बता दिया होगा कैजुअली। ओके। बाकी आज बताया मैंने रदीफ और काफिया। ये इंग्लिश बहुत के हिसाब कॉमन से है, जैसे राइमिंग स्कीम अगर आप होती भी है। लिखना चाहो तो इन 2 रूल्स का ज़रूर फॉलो करो। 3 रूल्स अगर मैं टॉप मोटे मोटे बताऊं कोई शायरी के, पहली लाइन और दूसरी लाइन के वर्ड्स सिमिलर होने चाहिए, मतलब उतने ही लेटर्स वर्ड्स में चाहे ऊपर नीचे हों, लेकिन कोशिश करें कि लेटर्स दोनों लाइंस में बराबर हों। कि जैसे जितने लेटर्स ऊपर वाली लाइन में आ रहे हैं उतने या उसके आसपास लेटर्स नीचे वाली लाइन में होने चाहिए। तो एक रिदमिक मीटर बन जाता है। ऐसा नहीं कि पहली लाइन 2 वर्ड्स की है, दूसरी लाइन 6 वर्ड्स की है, वो दिक्कत हो जाती है। दूसरा, लास्ट वाला लेटर कॉमन होगा तो वो रदीफ हो जाएगा। सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वर्ड या बीच में कोई एक वर्ड वहाँ बीच में राइमिंग आ रही हो, ठीक है, तो वो राइमिंग होना ज़रूरी है। तो राइमिंग प्लस रदीफ प्लस वर्डिंग्स का, लेटर्स का क्वांटिटी कॉमन होनी चाहिए। एक इन मिनट 3 सर, चीज़ों का ध्यान रख के आप लिख सकते हो। सब आप राइमिंग और रदीफ इकट्ठे यूज कर रहे हो? मैं दोनों को एक जैसा ही समझ रहा हूँ। जैसे हमारा इंग्लिश में नहीं, राइमिंग स्कीम होती है, ए बी ए बी ए बी। राइमिंग इज काफिया, उर्दू में काफिया बोलते हैं, काफिया बंदी। सेम अच्छा वर्ड्स नहीं होते वो, सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर प्रोनाउंसिव वर्ड्स होते हैं, उसको काफिया बोलते हैं, ओके ठीक है। और सेम वर्ड्स लास्ट में जो यूज होते हैं उसको रदीफ बोलते हैं। ओके सर, वो राइम्ड नहीं होता, वो एग्जैक्टली सेम वर्ड होता है, ठीक है। ठीक है। सर कमलजीत तकल्लुफ जी, लगाना ही वन ऑफ द रूल्स होगा। आपने भी बताया ना गजल तकल्लुस लिखने का के लिए। तकल्लुस इज समथिंग कि जो अब मैंने ये शेर का बताया कि 2 लाइनों का शेर होता है। हम्म। एक गजल के अंदर 5 से 6 शेर मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई क्वांटिटी नहीं है, मतलब देर इज नो लिमिट कि आप मैक्सिमम 20, 22, 25, 50 जितने शेर डालना चाहें, जितना आपका डल सकते हो, हम्म। कैपेबिलिटी है आपकी डालने की, वो आप डाल सकते हैं। हम्म। गजल का एक कॉन्टिन्यूस थीम होता है कि इंडिविजुअली शेर्स का भी पर्टिकुलर मीनिंग है। अगर किसी भी गजल के बीच में से कोई शेर निकाल के पढ़ा जाए तो उन 2 लाइंस का एक अलग मीनिंग निकल रहा हो, और हम्म। कॉन्टिन्यूटी में शेर के आफ्टर शेर, फिर शेर और फिर शेर, वो कॉन्टिन्यूटी में पूरी गजल का एक पर्टिकुलर थीम होना चाहिए, सेम थीम पे चल रही हो। अगर किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो उसी चीज़ की बात
कॉन्टिन्यूटी में गजल पूरे गजल में हो रही है। जो लास्ट वाला शेर होता है, उस लास्ट वाले शेर की सेकंड लास्ट लाइन में अपना मतलब लास्ट वाले शेर की फर्स्ट लाइन में आप अपना नाम डाल सकते हो, अगर राइम कर रहा है बीच में तो। और उसके ऊपर ओके फिर आप वो जो पेन नेम का सिंबल है वो लगा सकते हो। तखल्लुस, अपना तखल्लुस। थैंक यू सर। वो भी जब राइम करे, ऐसा नहीं जबरदस्ती नाम घुसाना भी जरूरी नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे दर्शन सिंह महाराज जी दर्शन लगाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जहाँ नहीं ऐड हो रहा होता या वहाँ पे वो मीटर में साउंड अच्छा नहीं कर रहा होता तो वो नहीं भी यूज करते। तो हाँ, कृपाल कंपल्सन सिंह नहीं महाराज जी है। की पोइट्री में भी कहीं कहीं जमाल आ रहा है और कहीं कहीं नहीं आ रहा, हाँ, उनकी भी पोइट्री में। राइट, उनका थैंक यू। तकल्लुस जमात है। हाँ जी सर। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ जी। थैंक यू बताने के लिए। थैंक यू अमित सर। हाँ In Urdu, अब कमल, हाँ Maharaji जी। Maharaji Savan Singh is called Savan Shah. Maharaji Kirpal Singh is called Jamal Shah. Maharaji Darshan Singh is called Didar Shah. And Maharaji Rajendra Singh is called Rajan Shah. They don't call them Darshan Singh, Rajendra Singh. They don't call them like that. They call them Rajan Shah, Didar Shah, Jamal Shah, and Savan Shah. क्या बात, वाह, क्या बढ़िया। इसे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हाँ जी सर। कमलजीत जी, सर ये मैं लाइन पढ़ूं? आप कर दीजिए। जी जी, हाँ जी पढ़िए सर। पढ़िए। नाज की इसकी के इसके आराम से, लब की गजल जब हम क्या पढ़े ना कहें। तो आराम से पढ़े। जी जी, हाँ, पढ़िए सर, पढ़िए। नाज की इसके लब की क्या कहें, नाज पंखड़ी की के लब की लब की क्या क्या कहें, क्या कहिए। कहिए। हाँ जी। जी, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। पंखड़ी एक गुलाब की सी। जी, वेल डन। सर और एक बात जी जी, कहनी थी सर। तो मैंने आपको भेजा था, महाराज जी की गजल है, रहे इश्क की इम्तिहान चाहता हूँ। तो उसके साथ मैंने कुछ तुकबंदी की थी, आपको चेक करने को दिया था। मैं चेक कर लूँगा, क्लास के थैंक यू बाद सर। मैं चेक करता हूँ। जी। थैंक यू। अनु जी, ये वाली लाइन आप पढ़िए। हाँ जी सर। पंख पन पंखुड़ी पंखुड़ी एक पंख नहीं नहीं, पंख ये पंखुड़ी नहीं, ये वाली लाइन वो पढ़ चुके हैं। पंख कहाँ से स्टार्ट करूँ सर? आ, जी, ओके। यहाँ से, अच्छा, ये दिस वन। हम्म। चश्म चश्मे दिल खोल उस की आलम पर परियां की औकात ख्वाब की सी है। जी, यहाँ अपने यहाँ ख्वाब में पे जो वाव है वो साइलेंट है, तो आप इसको ख्वाब पढ़ेंगे। ख्वाब की मतलब सी है, लिखा अच्छा ख्वाब ही अच्छा। जाता है, वाव इज साइलेंट। यहाँ तो पे जो इस इस है, चश्मे इस दिल इसे नहीं कर सकते। चश्मे दिल खोल चश्मे दिल खोल इसे भी आलम पर, इस भी इस भी आलम पर इस भी फिर आगे है या इसी भी या की औकात हाँ या की औकात औकात की सी है। ख्वाब औकात ख्वाब ख्वाब सी, की है, ख्वाब की सी। ख्वाब की सी है, ख्वाब की सी है। ख्वाब में वाव साइलेंट होता है, वाव वाव आवाज साइलेंट नहीं होता है, आती, ठीक है तो ठीक इट्स है, ख्वाब की ख्वाब। सी है जी।
बार बार उसके दर दर पे बता जाता हूँ। जाता जाता हूँ, हूँ। सॉरी, जाता जाता हूँ। हालत अब हालत हालत अब इस अब इस इस तरफ इस्तराब इस्तराब की सी इस्तराब 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 की सी की है इस्तराब जी की सी है। जी, वेल डन। अब अगली लाइन सविता जी आप पढ़िए। सर इस्तराब मतलब? निकालना पड़ेगा इस्तराब। अरबी का वर्ड है मेंटल डिस्टरबेंस, मेंटल अनईज, ट्रबल, एंजाइटी, इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, इन सब के लिए यूज हो सकता है। इस्तराब। हालत अब इस्तराब की सी है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब डिस्टर्ब्ड हो है, गया। डिस्टर्ब्ड है। जी थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट सविता जी। जी सर। जी जी पढ़िए। नफ नफ नफ्तर नफ नफ्तर नहीं, रे नहीं है, हे पे खत्म हो रहा है। नुक्ता, दिस क्या इज बोला? नून, काफ, ते एंड छोटी है जो कि आ की साउंड दे रहा है यहाँ पे, इट्स नुक्ता। नुक्ता हम्म। खा खा खान खाल, लाम है वो, खाल नुक्ता खाल से लाम है। नुक्ता खाल से रो तेरा, क्या सर? ते, रे एंड अलिफ, इट्स तेरा तेरा, तेरा। तेरा अर अर अ, फिर बे, रे एंड आबरू वाओ, आबरू, आबरू अबरू, अबरू अबरू। ब नुक्ता खाल से तेरा अबरू। ब ब बपत ब बहुत जी। बपत बहुत बे है, बहुत बे है, उसके बाद बीत छोटी ये है, बीत। बहुत नहीं नहीं, ह नहीं है ना। हाँ बे, बप फिर छोटी ये, फिर ते, बीत। बीत ब बीत बीत। उसके बाद वाला क्या पढ़िए, था सेकंड लेटर, सर? सेकंड वर्ड पहला पढ़िए। अक्षर पहला वर्ड क्या है? बीत बीत, अच्छा बी इट्स बीत। बीत एक ये दो नुक्ते छोटी ए के लिए है ना, तो ये ई हाँ की साउंड आएगी, इट्स बीत बीत। बीत हाँ बीत बीत मतलब गुजर जाने वाले समय को कहते हैं ना, बीत जाना। पास्ट ये वो पास्ट वाला बीत। हाँ हाँ, ये पढ़िए। अक एक 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 एक, एक, हम्म, एक अन अन श इन अनशा अनशा अनहाब नहीं नहीं, श नहीं है। इंतखाब। हाँ, इंतखाब। इंतखाब इंतखाब, इसी इंतखाब की सी है। इंतखाब, इंतखाब की सी। जी। सर ये इंतखाब एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। choice सिलेक्शन। इंतखाब मतलब सिलेक्शन। नहीं yeah नहीं लिखने में इंतखाब, सिलेक्शन या इलेक्शन को भी बोला जाता है, चॉइस को, हमने ऑप्शन आप को। हमने आपका ऐसे इंतखाब इन, किया सर। हाँ जी, सर मैं चूज किया। लिखने में एक्सप्लेनेशन पूछ रही थी। अच्छा, लिखने में एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अलिफ आ गया। अलिफ जी। के नीचे आप मान के चलिए कि जेर है, ई हो गया। उसके बाद ये पहला यहाँ पे नून आया। उसके अच्छा। बाद ये दो नुक्ते यहाँ पे ते के लिए, और ये पूरा जी सर। जिम का खा। पार्ट बन रहा है। ऊपर नुक्ता आ रहा है खे के लिए, हाँ इंते हाँ। खा। ख के बाद अलिफ है, इंते खा। और फिर बे अलग से, वाह। इंते खाब। ठीक। ठीक है सर, अब थैंक यहाँ यू। पे नून ते और खे वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। आप इसको लिखना चाहें तो थोड़ी दूरी करके भी लिख सकते हैं आप, जैसे नून, नून नून और उसके ते बाद ते। में थोड़ा डाल सकते हैं। हाँ, हम्म। उसके बाद यहाँ पे खे, ठीक। अलिफ एंड बे, और बे। इंतखा। हाँ। थोड़ा सा खुला करके जगह दे करके लिख सकते हैं, इन्होंने थोड़ा लिख समेट सकते हैं। दिया उसको। जी सर। जी ठीक, थैंक यू सर सर। ये जो ऊपर वाला वर्ड है सर, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पहला वर्ड, सर ये एक बार फिर से बस समझा देंगे कि क्या वर्ड, मुझे नुक्ता। नहीं समझ। नहीं 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 सर, ये जो भी पढ़ा गया है उसमें, हाँ ये पहला वर्ड जो है सर, ऊपर वाली लाइन में पहला वर्ड, ये सर ये वाला। नुक्ता ही तो था। नून है, काफ है, ते है, और फिर छोटी है नुक्ता। फॉर। And ओके। then there is Izafat, so you इसे नून, pronounce नून के Nukta बाद and काफ आ गया। अलग ये अलग। काफ और काफ वाला जो काफ है, ये वाला ओके काफ। ओके 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 ठीक ओके। है। उसके बाद तोए वाला ते आ तो ये गया, वाला है, और उसके बाद नुक्त। और उसके बाद हे आ गया, नुक्ता। ओके ओके और ओके। ये ऊपर जो हमजा लगा रखा है, ये इस वजह से लगा रखा है बिकॉज नुक्ता और खाल बीच में जेर है। अब ये नुक्ता ए खाल हो गया। नुक्ता ए खाल ये प्रॉपर एक वर्ड है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ इसका मीनिंग भी दे रखा है। सर ये गजल मीनिंग, इसकी काफी मुश्किल नहीं है, मतलब समझने जी के लिए? जी मुश्किल है, बट फिलहाल हमें समझने से ज़्यादा पढ़ने पे थोड़ा ध्यान देना है। हाँ बाकी हाँ, जी। इसके मीनिंग्स भी मेंशन है। आप जैसे पर्टिकुलर वर्ड पे अगर आप जाओ, कहीं अटक रहे हो, आप लिखो, यहाँ पे क्लिक करो, ये पूरा उसका मीनिंग बता देता है। कुछ कुछ जगह पे टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन मीनिंग पूरा आ जाता है विद एक्सप्लेनेशन। अब अच्छा। हमने उर्दू लैंग्वेज ले रखी है, इस वजह से जो एक्सप्लेन ये कर रहा है हमको, ये भी उर्दू में कर रहा है। तो उसमें भी पूरी हम्म। उर्दू रीड करनी पड़ेगी आपको, पूरा सेंटेंस, आपको उसका मीनिंग समझ आ जाएगा। बट अगर हम्म। आपको थोड़ा इजी करना है, आप इसको इंग्लिश में कर लीजिए, फिर उस वर्ड पे जाइए, वो प्रॉपर इंग्लिश के अंदर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देगा। तो पूरी पूरी गजल को समझने के लिए हमें पूरा उसका मीनिंग्स निकाल के समझनी पड़ेगी। जी। that's a good. बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑल्सो। इस तरीके से हाँ आप जी, बहुत नहीं तो चीज़ सीखोगे भी। हाँ जी, नए लफ्जों के मतलब पता चलते हैं। जी जी। अब कौन रह गया, किसने नहीं बोला? शायद अमीशा जी। Me, Mana. सर अच्छा, रोजी। आप ही रह गए। अच्छा, मन्ना Yeah. जी, फिर अमीशा जी, फिर रोजी जी। तो मन्ना जी पहले आप पढ़ लो। Okay. So मैं जो बोला, कहा कि ये आवाज उस खाना, अ, उ- उस खाना, इसी इसी आई सॉरी यस, इसी खाना अम, खराब की सी है। उसी इसी उसी या खाना, उसी हो, उसी हो मैं जो सकता है। मैं जो खाना बोला, खराब। कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। जी जी। हाँ। हाँ, रोजी जी। जी सर। आतिशे गम में दिल भना भुना दिल शा भुना। दुल भुना शायद। 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 प्लीज बीच में मत बोलिए, लेट मी ट्राई। हम्म। दैट से तो कबाब कैसी है। एक मिनट।
दैर से तो कबाब की सी है। सर एम आई राइट? तो नहीं है, कुछ और है। ओके। हाँ दैर कबाब कबाब दैर की सी है। किसी से, हाँ बू ये वाला बू देखो। कबाब दैर बू से है बू। बू, हाँ बू बू कबाब की सी है। ओके वेरी गुड। Rosie, it's there. देर इस देर हो थैंक यू सकता है। मना। देर से बू कबाब की सी है। ओके थैंक यू मना। It's okay. Don't worry. अमीशा जी। हाँ सर। सर मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी ऐसे लग रहा है। एक लाइन पढ़ दीजिए, द कोशिश कोशिश कीजिए। द के बाद है ये आराम आराम से वर्ड बाय वर्ड चलते हैं जी। द के बाद है, ये दो नुक्ते किस लिए हैं? दो नुक्ते, ये के लिए। हाँ हाँ। और ये उसके बाद काफी काफ है, और काफ के बाद दो चश्मी है, तो वो ख ख हो जाएगा। ख देख। देख। उसके बाद दो नुक्ते देखी हैं ई के लिए, फिर बड़ी ये है ए के लिए, तो देखिए। देखिए। देखिए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला वर्ड हमने क्लियर कर लिया। देखिए, आगे बढ़िए, आसान वाले वर्ड्स हैं। अ है फिर। हाँ, ये साइन सर मुझे पहले से मालूम नहीं गिर रही है। बे दो है, बे के बाद रे है। रे है। अलिफ अलिफ बे एन रे क्या बना? बेन अरब ना, अबर। अबद, अब्र। हाँ, अब्र अब्र। अब्र, कोई, कोई नहीं है। काफ के बाद छोटी ये है, ई की साउंड देगा। काफ और ई क्या बना? की। की। हाँ, की, तो जी। तह, तरह, नीचे रे भी है। तरह। तरह, तरह। अब, अब। की, अब के। अब बड़ी के, ए इज और के। के, ठीक है। देखिए अब्र की तरह अब के। अब। ठीक है, अगली लाइन कोशिश करेंगी। हाँ ये म है ना। जी। मे मेरी मेरी मेरी। मेरी होगा ना। जी जी। मेरी चा चा स, च के फिर स है, स के बाद है। शिन है, चे के बाद शिन है, हाँ और फिर मीम है। म कृष्ण म कृष्ण च श म। चश्मा चश्म चश्म। मानी चश्म। चश्मा चश्म। चश्म। चश्मा म पे खत्म है, अलिफ नहीं आ रहा उसमें, तो चश्मा नहीं है, दिस इज चश्म। चश्मा मेरी चश्म। है, प है आगे का। र पर है। पर पर पर। आप आप। जी जी। की आप की सी है। सी स, ई होगा ना हम्म। सी। सी। की सी। लास्ट वाला है। है। जी। वेल डन। अमीषा जी, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बट हो जाएगा। हाँ थोड़ा हाँ सर, क्लास के बाद भी थोड़ा पढ़ने की ना प्रैक्टिस करना। सर सर श्योर सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन बचा है जिसने अभी सर तक मैं नहीं थे। बोला? कनिका जी, हाँ। आ, मीर उन
नईम बाज आंखों में जी सारी मस्ती शराब की सी है। जी ये जी, वेल डन। नई के बाद क्या बोले? नईम के बाद नईम बाज। बाज, ठीक बस है। चलो, और कोई आई थिंक अगर कोई रह गया है शायद भावना जी रह गई हैं, और भारती जी ने बोल दिया था। अनु जी आपका हो गया था? हो गया था सर। ठीक है, तो जो रह गया उनसे या तो एक शेर पढ़वा लेते हैं। भावना जी आप हैं हमारे बीच? भावना जी अनम्यूट कर दीजिए, शायद आप ही रह गई हैं। तो भावना जी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो मीनवाइल बाकी सब ने पढ़ ही लिया है, और आज की प्रैक्टिस अच्छी रही। नेक्स्ट वीक नीता जी ने कहा था कि एन के लिए थोड़ी सी रिवीजन क्लास रिक्वायर्ड है, तो नेक्स्ट वीक हम एन पढ़ेंगे। एन के अलावा आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो टॉपिक आपको समझ ना आया हो, तो उस टॉपिक की भी रिवीजन साथ में कर लेंगे। कुछ हैं किसी के टॉपिक्स जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर लेटर में या पर्टिकुलर सिंबल में आपको कोई डिफिकल्टी है, तो एन के साथ नेक्स्ट वीक वो भी ले लेंगे। सर एन और गैन की थोड़ा हाँ, वो तो पूरा वो साथ में एन पूरा और ग्रुप गैन है, का एन और पूरा गेन साथ तफसील में। से बताइएगा। जी जी, वो तो पूरा ग्रुप है, साथ में ही होगा। गैन हाँ में जी, एन ज़्यादा और कुछ नहीं है, मोस्टली हाँ मेन जी, तो एन ही है। गैन 5 मिनट का, 5 मिनट हाँ में हो जी, जाएगा। उसका ही बस तफसील से जानना चाह रहे हैं। उसके अलावा किसी को सर कोई जेर डिफिकल्टी, जबर पेश किसी के की कोई बारे में क्लास भी, मिस हुई हो? सर जेर जबर पेश के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। ठीक है, एन के बाद जेर जबर पेश। ये अलिफ बाकी मकसूरा गोते ये छोटा थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा देना हाँ बस। जी, इनका भी करवा दीजिएगा। जी चलिए ठीक है, हाँ तो एन जी। और एन के बाद सारे डाइक्रेटिक्स, अलिफ डायक्रिटिक्स, हाँ जबर जेर पेश से लेकर के बाकी सारे सिंबल्स जितने भी हैं, हाँ जी। सिंबल उनकी अगले हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे, हम्म, मतलब रिवीजन करेंगे। और भी कोई डाउट किसी का हो इन बिटवीन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो या तो मेरे को पर्सनल या फिर ग्रुप पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा अब नेक्स्ट क्लास से पहले, तो वो ठीक भी कवर कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट, अगले गुड हफ्ते नाइट मुलाकात सर, होगी। गुड नाइट।